अध्याय 1। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्य की ज्योति था। 1.4 सृष्टि से पहले केवल वही जीवित था, क्योंकि केवल उसी का अस्तित्व था। सृष्टि का सृजन कर उसने उसमें जीवन का संचार किया। उसी जीवन की उपस्थिति हमें सृष्टि के कण कण में मिलेगी। सृष्टि की रचना करते समय परमात्मा ने प्रकाश के रूप में हम सबके अंदर प्रवेश किया, और परमात्मा का वही प्रकाश हम सबका जीवन है। जो प्रकाश हमें अपने अंदर अपनी उस एक आँख से दिखाई देता है, वो हमारी अपनी आत्मा का प्रकाश है। आत्मा तत्व वही है जो दिव्य प्रकाश है। वह उस दिव्य महासागर की एक बूंद है जो हमेशा हम सबके अंदर चमकती रहती है, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म और देश के क्यों ना हो। जैसे ही परमात्मा आत्मा को शरीर में से निकालता है, उसी क्षण शरीर का क्षय होने लगता है। ये देह 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। ये 5 तत्व एक दूसरे की विरोधी है। पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सुखा देती है, अग्नि को हवा खा जाती है और हवा को आकाश समेट लेता है। लेकिन शरीर में आत्मा इन 5 तत्वों को जीवन प्रदान कर उन्हें एक दूसरे के अनुकूल बना देती है। जैसे ही परमात्मा आत्मा को शरीर से वापस लेता है, उसी पर हमारी मृत्यु हो जाती है। तब शरीर में पृथ्वी का अंश पृथ्वी में मिल जाता है, पानी का पानी में, अग्नि का अग्नि में, हवा का हवा में और आकाश का अंश आकाश में मिल जाता है। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार को उसका ज्ञान नहीं होता। 1.5 सबके जीवन का आधार आत्मा है और आत्मा का परमपिता परमात्मा है। वह एक उज्जवल प्रकाश है जो हम सबके अंदर है, पर हमें अभी दिखाई नहीं देता। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर केवल अंधेरा दिखाई देता है। हमें वह प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सृष्टि की रचना के दौरान नीचे उतरती हुई आत्मा मन की दलदल में इतनी गहरी धंस गई है कि मन उसके प्रकाश को बाहर आने ही नहीं देता। ऐसा इसलिए हुआ कि परमपिता के पास से सृष्टि के स्तर पर आकर आत्मा उस सृष्टिकर्ता को भूल गई है, और मन ने पिछले कई जन्मों के दौरान संसार के भोग विलास में मगन होकर बहुत से पाप इकट्ठे कर लिए हैं। इसके फलस्वरूप मन इतना धुंधला हो गया है कि अंधकार का एक अभेद पर्दा बनकर आत्मा पर पड़ गया है, जो हमें आत्मा का प्रकाश दिखने नहीं देता, उसका आनंद लेने नहीं देता। अंधकार का पर्दा उन पापों से बना है जो हमने पूर्व जन्मों में किए हैं। इसलिए क्राइस्ट कहते हैं कि पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया और परमात्मा का राज्य तुम्हारे अंदर है। परमात्मा को बाहर नहीं देखा जा सकता, वह हम सबके अंदर है, लेकिन उसे अपने अंदर हम तभी देख सकते हैं जब उस अंधकार के पर्दे को हटाने के लिए हम पश्चाताप करें। पश्चाताप किस बात का? जन्म के फौरन बाद कोई बच्चा संसार में ऐसा कुछ भी नहीं करता जिसके लिए वो पश्चाताप करे। फिर वो बच्चा परमपिता को अपने अंदर क्यों नहीं देख सकता? इसलिए कि उसने अपने पिछले जन्मों में अनेक कर्म किए हैं और जन्म जन्म के इन कर्मों के लिए उसे पश्चाताप करना है। हमारे शरीर में आत्मा और मन के बीच जो गांठ बंधी हुई है, उसका स्थान हमारी आँखों का केंद्र बिंदु है। अगर किसी पूर्ण गुरु की बताई युक्ति से हम आँखों के केंद्र पर मन को स्थिर कर सके तो अपने अंदर उस प्रकाश को देख सकते हैं। वास्तव में हमारे अंदर प्रकाश के सिवाय और कुछ नहीं है, परंतु उस प्रकाश को हम तभी देख सकते हैं जब हम आँखों के केंद्र पर वापस आने में सफल हो जाए। बाइबल में लिखा है, आँख शरीर की ज्योति है, अंत यदि तेरी आँख एक होगी तो तेरा पूरा शरीर प्रकाशमय होगा, परंतु यदि तेरी आँख में पाप होगा तो तेरा पूरा शरीर अंधकारमय होगा।